पहला सोमवार है और जिलों की नगरी उदयपुर के महाकाल मंदिर में है। यहाँ पर सावन के पहले सोमवार के अवसर पर महाकाल की यात्रा निकल रही है। किस तरह की है यात्रा और क्या खास हुआ पहले सोमवार में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सावन का पहला सोमवार है और हम जिलों की नगरी उदयपुर के महाकाल मंदिर में हैं। यहाँ पर चारों सोमवार पर महाकाल की यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा ऐसी होती है कि नगर के सभी लोग यहाँ इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और महाकाल के जयकारों के साथ आनंदित होते हैं। किस तरह से शोभा यात्रा निकलती है और इसमें क्या खास होता है, महाकाल मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं चंद्रशेखर जी, आप बताएं क्या खास होता है चारों सोमवारों में और किस तरह से यात्रा निकली जाती है। प्रभु महाकालेश्वर की जय। महाकालेश्वर मंदिर में परंपरागत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाकालेश्वर मंदिर में चारों सोमवार को शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें प्रभु महाकालेश्वर चांदी की रजत पालकी में विराजमान होकर प्रथम सोमवार को मंदिर के परिक्रमा पथ के अंदर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं हर्षोल्लास के साथ में। और सावन के द्वितीय सोमवार को प्रभु महाकालेश्वर यहाँ का जो वन है कुंज, उसके अंदर विराजमान होकर झूला के अंदर झूल के प्रभु को सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही श्रावण के तीसरे सोमवार को प्रभु महाकालेश्वर का जल विहार आयोजन होता है और इस बार अगर प्रभु कृपा रही तो सभी भक्तों के साथ में प्रभु नौका विहार करने का सौभाग्य मिलेगा। और अंतिम सोमवार को प्रभु महाकालेश्वर अपने शाही लवाजमे के साथ में नगर भ्रमण को सभी अपने भक्तों को दर्शन देकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शोभा यात्रा की विशेषता ये है कि प्रभु महाकालेश्वर का महाकाल और महाकाली शनिदेव से अपना मिलन होता है और परस्पर पूजा स्तवन किया जाता है। साथ ही प्रभु जगन्नाथ स्वामी जो है वो स्वयं महाकाल की अगवानी करते हैं और महाकाल द्वारा उनकी पूजा अर्चना परस्पर रूप से की जाती है। साथ ही अम्बा माता मंदिर के अंदर जो है माता जी बाहर पधार कर महाकाल की अगवानी करती है। इस पूरे आयोजन के अंदर दुर्लभ आयोजन है। सभी देवताओं के साथ साथ ईश्वर और सभी भक्तगण प्रभु महाकाल का दर्शन कर लाभ प्राप्त करते हैं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। पहला सोमवार है, किस प्रकार से आनंद लिया है भक्तों ने? आज प्रातःकाल से प्रथम सोमवार को
प्रभु श्री महाकालेश्वर में भक्तों का तांता लग रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ पिछले 2 वर्ष में लोगों ने जो निर्बाध रूप से सेवाएं नहीं की तो सैलाब का सैलाब उमड़ के आ रहा है और बड़े खुश होकर प्रभु से कामना कर रहे हैं कि अब इस तरह की बीमारी वापस ना आए। और इसी क्रम में महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रभु महाकालेश्वर को पूजा पाठ पद्धति से पूरा किया गया और उसके साथ ही दूध शहद सबसे और जलाभिषेक करके और महादेव को क्या है कि अर्पण किया गया। और आज जो है महिलाओं ने भी अपनी गायन के द्वारा मंदिर में बहुत अच्छा फंक्शन रखा और इस तरह से महाकालेश्वर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन का पहला सोमवार और महादेव की जो छठा झलक के आई है सावन में, जो महादेव का स्वरूप है, लोगों ने भक्तों ने बहुत ही भक्तिमय माहौल रहा और बहुत ही आनंद लिया इसमें। मंदिर के अंदर आज सावन का प्रथम सोमवार मनाया जा रहा है, जिसमें आज शाही सवारी का आयोजन किया गया और शिव भक्त लगातार आज सवेरे से ही सुबह और सारी उनके लिए विशेष व्यवस्था की है जल चढ़ाने की और निरंतर अभी तक सवेरे से भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और हर एक सोमवार की अलग अलग विशेषता होती है। किस सोमवार को क्या पहना जाए, कोई चुंदड़ी पहनते हैं, कोई लहरिया पहनते हैं, कोई पीलिया पहनते हैं, लेकिन पहले सोमवार पर क्या पहना जाना चाहिए, दूसरे पर क्या, तीसरे पर क्या और चौथे पर क्या, हम जानते हैं इन महिलाओं से कि उन्होंने आज विशेष रूप से क्या पहना है। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? नारायणी देवी। हाँ बताओ। सुंदर। हाँ पहले सोमवार पे क्या पहनते हैं? सुंदर। हाँ पहला सोमवार। हाँ और पहला सुंदर पहनते हैं, वंडे बाद में पीलिया पहनते हैं, वंडे बाद में लेरिया पहनते हैं, वंडे बाद में लाल पागड़ियाँ। और हमारे साथ में आबाजी भी है, ये भी बता देंगे कि क्या विशेषता है सोमवार की। ये महाकाल भक्त मंडल हमारी महिला मातृ शक्ति है। हाँ। और आज प्रथम सोमवार है महाकाल सावन महीने का। बहुत आनंद आ रहा, बहुत हर्षोल्लास है, अंदर इतना हिलोरे उठे कि महादेव हमारे अंदर विराजमान है, महादेव हमारे अंदर विराजमान है। सबको आप हमको कैसे पता चलता है कि हम महादेव हमारे अंदर विराजमान है? क्योंकि जैसे जैसे हमको आनंद आता है तो हम महसूस करते हैं कि महादेव की कृपा हमारे पर ज़्यादा विशेष बन रही है। तो हमने पहले सोमवार के दिन हम चुंदड़ पहनते हैं, जो फिर दूसरे सोमवार के दिन हम पीलिया की साड़ी पहनेंगे, तीसरे सोमवार के दिन हम लहरिया पहनेंगे और जब भगवान भ्रमण पे निकलते हैं तो मेरे महादेव का श्वेत यानी कि फागड़ियाँ और फिर उसके ऊपर लाल कलर की चुंदड़ का बॉर्डर मातेश्वरी का, तो ये दोनों का प्रतीक है। तो फिर लास्ट सोमवार के नगर भ्रमण पे हम लोग सब फागड़ियाँ पहनते हैं। बोल महाकालेश्वर भगवान और महाकाल हमारी हर मनोकामना हर मनोकामना। हर हर महादेव। पहला सोमवार है और इस अवसर पर जो महादेव की भक्ति देखी जा रही है महिलाओं में, वो अपार रूप से उमड़ रही है। और आज महिलाओं ने महादेव के जल भी चढ़ाया है, कावड़ यात्रा भी निकाली है और बड़े ठाट बाट से यह यात्रा निकली है। बताएं क्या आयोजन किया? हाँ, सावन मास के प्रथम सोमवार की सभी भक्तों को, सभी उदयपुर वासियों को, पूरे विश्व में सबको बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा जो पहला सावन मास का पहला सोमवार है, बहुत हल्ला उत्साह से हम सारे भक्त कांवड़ यात्रा अपनी रेलवे कॉलोनी की यहाँ से बावड़ी से लेके आए, भगवान महादेव को, महाकाल को अभिषेक किया और अभी यहाँ पे ध्वजा चढ़ रही है महादेव के यहाँ पे। और सभी भक्त बड़े खुश हैं क्योंकि आज मंदिर खोल दिया गया है और आज से इस मंदिर में भक्त निज गर्भ में जाके सारे भक्त जल चढ़ाएंगे
मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पहले कितने दो कोरोना के बाद में आज भक्त गर्भगृह में जाकर अपने आंखों के आंसुओं से उन्होंने अभिषेक किया मेरे महाकाल का। 3 साल बाद में मेरे महाकाल का गर्भगृह खुला है। आम भक्त उसमें जल चढ़ाया है, केवल ट्रस्टियों ने अंदर जाकर जल चढ़ाया होगा, पर मेरे आम भक्तों ने, मेरे महाकाल के भक्तों ने आज जल चढ़ाया है। इसीलिए मैं सबको बधाई देती हूँ और महाकाल ट्रस्ट को धन्यवाद देती हूँ कि सावन महीने में उन्होंने मंदिर खोल के हम सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही है। और मेरे महादेव उनके हृदय में बैठ के और हमारी पुकार महादेव के द्वारा भक्तों तक पहुँची है। इसीलिए मैं ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके साथ मेरे जो भी हिंदू भक्तगण है ये सब हमारे साथ आए और उन्होंने ये मंदिर के लिए तपस्या करी और आपने इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। महाकाल आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। एक बार बोले हर हर। किस तरह की खुशी हुई है आपको? बहुत खुशी की बात है कि आज ये भक्तजन कांवड़ यात्रा लेके आए थे और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गर्भगृह में जाकर इन्होंने जल चढ़ाया। मैं ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि महाकाल शिव जी जो यहाँ पर परंपरा आई रही है कि बरसों से भक्तजन अपने हाथों से जल चढ़ाता है, वो परंपरा कायम रखे और हमेशा के लिए कायम रहे। हम ट्रस्ट से ये मांग करते हैं और साथ ही पूरे विश्व को ये सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और महाप्रभु से यही कामना करता हूँ कि विश्व में अमन और चैन और शांति बनी रहे। इस तरह की कामना पूरी हुई है आपकी? मेरी हर चल के बेगर चप्पल की 7:45 बजे रेलवे वहाँ से मैंने जल भर के और बुढ़ापा में 65 साल की एज है मेरी, मगर मैं शिव जी से मांगना हो तो भोले जी से मांगो, मांगना हो तो शिव जी से मांगो, उनके वरदान खाली न जाए, उनके वरदान खाली न जाए। मैंने कांवर का जल भर लाई, धन्यवाद। एक मिनट की खुशी हुई है आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर खोला जाओ, बरसों से जल बन रहे जो चढ़ाने रहे उसका धन्यवाद ट्रस्ट को। हो रही है जो हमारा भोले बाबा पे जो साइड बढ़ जाओ भरोसा था वो आज ठीक रहा। हमने हमारे भाइयों पर जल चढ़ाया, इसलिए हमको भोलेनाथ की बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। क्या कहना है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल आए जो। आप बताओ। अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली आके यहाँ पे, वो सुकून मिला एकदम। मन में है पूरे सावन आ गए यहाँ पे दर्शन करने महाकाल। क्या कहना है आपका? मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा हुई थी बाबा जी को देखना चाहती थी। सावन का पहला व्रत मैं चाहती थी मैं अपनी बाबा जी को बहुत मज़ा आ गया, बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा हुआ। मैं भोले बाबा के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज नगर ब्रह्म पे निकले, बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगा है। सावन महीना चल रहा है, भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं। आज शुक्र सोमवार है, बहुत अच्छा हम व्रत करके हमको बहुत खुशी मिलती है। बताओ। आज सावन का सोमवार है और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज माता के दर्शन हो गए और उनकी सवारी भी देखी, बहुत अच्छा लगा। इनका महीना है, शुक्र सोमवार है और यहाँ पे बहुत ही हरियाली नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिव रंग में रंगे भक्त, सावन का पहला सोमवार और नज़ारे जिलों की नगरी उदयपुर से आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त आए हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी शिव रंग में रंगे हुए हैं और अपने ललाट पर चंदन के छापे लगाकर भक्ति की अपार शक्ति का परिचय भी दे रहे हैं। मेरा नाम दीक्षिका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ मनाने आई हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम अपूर्वा है और आज सावन का पहला सोमवार है, इसकी हमें बहुत खुशी है। आप सभी का और हम सभी का जीवन जिस तरीके से हरियाली छाई जाती है सावन के सोमवार में, और सावन में उस तरीके से सभी के जीवन में हरियाली से हम यही कामना करते हैं। मेरा नाम प्रेरणा है और हम सबको आज बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी बहन है, आज इसका जन्मदिन है और साथ में आज सावन का पहला सोमवार
जय महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जय महादेव। सभी भक्तों को आज अति प्रसन्नता है कि महाकाल मंदिर में आज ये जो शिव नगर ये जो वन भ्रमण को निकले हैं, इसमें अपार जनसमूह और अपार भीड़ के साथ में नाचते गाते ढोल बाजे के साथ में आज प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसी क्रम में आज हमारे को भी दर्शन लाभ हुआ और मैं धन्य हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम निधि है। हाँ, क्या कहना है? मुझे हमें आज यहाँ पे बहुत आनंद आया है और मौसम भी बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ सावन भी है और महाकाल के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए हैं और बहुत आनंद आया है यात्रा में। महाकाल की सवारी में बाल गोपाल भी आए हैं और बड़े ठाट बाट से इन्होंने सवारी का आनंद लिया है। आप बताएं किस तरह का आनंद आया है आपको? मस्त लगा, बढ़िया। बताओ क्या आनंद आया आपका? शिव जी का मंदिर है, ज़्यादा ही आनंद आया। कैसा आनंद आया? शिव जी का मंदिर है तो आनंद ही आया। बहुत अच्छा आनंद आया। आनंद आया है आपको? बहुत अच्छा आनंद आया। महादेव जी के दर्शन हो गए और क्या चाहिए साहब। भोलेनाथ का दर्शन हो गया, बहुत अच्छे आनंद आया। हर वर्ष के बाद यहाँ 3 साल से कोरोना काल हो रहा था, तो कांवड़ यात्रा अभी निकली इस साल में 3 साल हो गए। 3 साल से बहुत आनंद आया। आज 2 साल के बाद भगवान का मंदिर अंदर से खुला और जल चढ़ाने का हमें को सौभाग्य मिला और भगवान भोलेनाथ की अति कृपा हुई। हमको बहुत आनंद है। और कांवड़ यात्रा चारों सोमवार कांवड़ यात्रा निकलेगी भगवान की और आज कांवड़ में बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। हमने जल चढ़ाया, कांवड़ यात्रा लेके आए। भगवान का बोले बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की सवारी निकली, बहुत आनंद आया। 2 सालों बाद में इस तरह से हमने सबने एंजॉय किया इसका और ऐसा था भगवान हमें चारों सोमवार का आनंद देवे। यह महीने में यहाँ पर महाकाल बनते हैं, छोटे छोटे शिवलिंग बनते हैं और यहाँ पूरे महीने सावन महीने में चारों सोमवार को सवारी निकलती है। एक दिन यहाँ पे गंगा आरती होती है और बड़ी सवारी निकलेगी, लास्ट सोमवार को बड़ी सवारी निकलेगी और यहाँ बहुत आनंद आता है पूरे महीने वाह, जय। अच्छा, क्या नाम है? कैसा आनंद आया? बहुत बढ़िया, मजा आज के आनंद कीजिए। वाह, अच्छा आनंद आया। बहुत अच्छा आनंद आया। भोलेनाथ जी के मंदिर में आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मंदिर में आके। आज कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा आनंद आया, जैसा रोज ही आएगा आनंद। 2 साल के बाद कोरोना महामारी के कारण जो अपने महाकाल में जो नहीं हो पाया साई सवारी वगैरह, इस साल सब उमंग के साथ हर सोमवार उमंग के साथ हर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये श्रावण मास। और श्रावण मास के फर्स्ट सोमवार को, पहला सोमवार है, उस दिन चुंदरी पहन के कांवड़ यात्रा लाई गई है और दूसरे सोमवार को लेरिया है, तीसरे सोमवार को पिलिया है और साई सवारी में फागड़ियाँ जो लाल और सफ़ेद कलर का है वो चुन लिया गया है। और सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्वस्थ रहे। आप बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल बाद में बाकी मौका मिला है। सबका लोग बोलो जय महादेव। भोलेनाथ सभी कृपा सही रखे और सद्बुद्धि और सही रास्तों दे। बहुत अच्छा आनंद आया। हर महादेव। महिलाओं के द्वारा सावन के सोमवार का बहुत भजन करके बहुत ही आनंद उठाया जा रहा है और भगवान महादेव से यही प्रार्थना है कि हमारे उदयपुर में अच्छी बारिश हो जाए और जिले सब भर जाए। धन्यवाद। आनंद आ रहा है लंबे समय बाद उदयपुर में।
हर महादेव। बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा हमारे आनंद आ रहा है, लोग भजन बोल रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा मजा आ रहा है और बारिश भी हो रही है। बड़े अच्छा आनंद आ रहा है। फर्स्ट सोमवार है और भोलेनाथ का बड़ा अपार आनंद ही आनंद बरस रहा है। भगवान सबको कृपा करें और इसी आनंद में बरसात का आनंद भगवान को बनाए रखे उदयपुर में। जय महाकाल। यहाँ मैं उदयपुर से हूँ, मेरा नाम सीमा प्रजापति है। ये महाकाल भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर सावन का फर्स्ट सोमवार है, बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा माहौल है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और अच्छी सी बारिश है। सावन का महीना है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान सब तरह से अच्छा है और अच्छा लग रहा है। आज हमारे 16 सोमवार के व्रत भी चालू हो गए हैं, सावन महीना सबसे बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आकर हमें। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से सोमवार के व्रत भी शुरू हो गए हैं और हम इस व्रत को 4 महीने तक करते हैं भगवान भोलेनाथ। इनका फर्स्ट सोमवार है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आकर। आज बहुत भीड़ भी है, सुबह और शाम को रहती है वैसे तो, पर दिन में भी आज सोमवार के कारण बहुत ज़्यादा रश है। बहुत लोग श्रावण के सोमवार के लिए दर्शन करने आ रहे हैं। नाम है और कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा लगता है, श्रावण का फर्स्ट सोमवार है, यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है। बारिश है फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन के लिए बहुत भीड़ पड़ रही है आज पूरे दिन भर से और लोगों में काफ़ी आनंद और उत्साह का माहौल है। आप बताओ। सोमवार तक ऐसा ही रहेगा, भले कितनी भी बारिश आए कहना है, भगवान की कृपा रहेगी। आप बताओ। मेरा नाम सीमा है और आज सावन का फर्स्ट सोमवार है, हम दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भोलेनाथ का आज सावन का पहला सोमवार है। इस दिन हम महादेव जी के यहाँ आए और समूचे विश्व में सुख शांति की कामना के साथ में महादेव को जल अर्पण किया है और हम सब महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें खुशहाल रखे, शांति रखे और उदयपुर जो जिलों की नदी है कहलाती है, उन जिलों को शीघ्र भर देवें ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट आवे, रोजगार बढ़े, काम धंधे मिले सबको और सबके घर परिवार में सुख शांति रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है और मैं महाकाल की दर्शन करने आई थी और सावन का पहला सोमवार है और पहला सावन है, बारिश है और महाकाल के मंदिर आए हैं तो मेरी तरफ से सबको प्रणाम, उदयपुर को भी प्रणाम है। मंदिर आके बहुत आनंद आया, मन को शांति मिली। सभी का एक बार सावन के सोमवार का आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में सौहार्द के विषय को लेकर काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, तो भगवान से और शिव से ही एक आग्रह है कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और अखंडता में एकता ज़िंदगी पर बनी रहे, किसी तरह का कोई भी सांप्रदायिक और धार्मिक आघात न हो और इसी तरह से सब मिलजुल कर अपना प्रेम भावना से सभी तरह के धर्मों को निभाएं, सभी तरह के त्यौहारों को निभाएं और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से भगवान के लिए भक्तों का जमावड़ा और प्यार उमड़ता है, उसी तरह से एक दूसरे के लिए जमावड़ा और प्यार उमड़ता है। बहुत आनंद है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। वाह।
जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो भक्त हैं, महिला हो पुरुष हो, पूरी तरह से यहाँ पर अपनी भक्ति में रंगे हुए हैं और पूरी तरह से उन्मुक्त होकर ये नृत्य कर रहे हैं महाकाल के आगे। यहाँ पर महाकाल की यात्रा निकल रही है और बड़े मस्ती से भाव से यहाँ पर जो भक्त हैं झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। महाकाल की यात्रा निकल रही है। Thank you.